चलो लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है। बार बार रिवाइज करते रहेंगे क्या चल रहा है इसके अंदर, तो आसान होना ही है। ओके, हमने क्या क्या देखा इस प्रोबेबिलिटी के अंदर। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या बोला? फेवरेबल आउटकम अपॉन। ये टोटल आउटकम कैसे मिलता है? तो आपको मैंने दो कैटेगरी में बताया, एक कॉइन के लिए और एक डाइस के लिए। कॉइन के लिए इट विल बी 2n। अगर एक कॉइन टॉस करो तो 2n इज 2। और कौन से दो पॉसिबिलिटी है? हेड्स और टेल्स। क्लियर? अगर दो कॉइन टॉस करो तो 2 एक तो 2 था, एक तो 2 विच इज 4। चार पॉसिबिलिटी है, HH HT TH TT। अच्छा, टोटल आउटकम अगर तीन कॉइन टॉस करो 2 विच इज 8। उसका पैटर्न मैंने बताया था कैसा लिखना है। H H H H 4 बार, T T T T 4 बार, फिर HH TT HH TT HH TT, फिर ऑल्टरनेट HT HT HT, ऐसे करके 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। उसके बाद डाइस का बात करते हैं। डाइस, अगर एक डाइस रोल करो तो टोटल आउटकम विल बी 6 6। और कौन से 6 है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ओके। अगर दो डाइस रोल करो तो 6 स्क्वायर विच इज 36, 1 1 1 2 1 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, 6 तक जाता है। ये याद आ गया यहां तक? ओके। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल नहीं, आपसे सवाल। probability of getting one tail when 3 coins are tossed. One tail when 3 coins are tossed. Probability of getting one tail when 3 coins are tossed. One is to 12। क्या बोल रहे? मुझे नहीं आ रहा मैडम। 2 is to 8। बोलो। 7 is to 8। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? बोलो। 3 is to 8, 7 is to 8, 3 is to 8। गलत है, 7 is to 8। कैसे लाया 7? अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, और वन टेल यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर दो है, यहां पर है, यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, 3 टिक है। तो करेक्ट आंसर इज 3/8। क्लियर? वेरी गुड मैडम, समझा? ओके। काजल, प्रोबेबिलिटी दैट, वो एंड और वाला थोड़ा सा क्लियर है क्या एकदम अच्छे से? एंड और वाला कल किया था, एक बार रिवाइज कर ले पहले उसको। ओके। अगर आपको बोलते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, और वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और मतलब प्लस, सो क्या करना चाहिए? नंबर डिविजिबल बाय 2 प्लस नंबर डिविजिबल बाय 3 माइनस नंबर डिविजिबल बाय 6। फिर से एक बार सुन लो। आपको बोला नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, तो क्या याद रखना है आपको? नंबर डिविजिबल बाय 2 प्लस नंबर डिविजिबल बाय 3 माइनस नंबर डिविजिबल बाय 6। और ये 6 माइनस करने का लॉजिक क्या है कि जब हम 2 का फैक्टर्स निकालते हैं और 3 में निकालते हैं ना, तो दोनों में कुछ कॉमन आता है, वो कॉमन ही लॉजिकली माइनस हो रहा है। और जो 6 या 6 के टेबल में जाएगा वो 2 में भी जाएगा और 3 में भी जाएगा। ये फील कर पा रहे हो जो बोला?
लेकिन जो 2 and 3 में जाना चाहिए वो कौन सा नंबर हो सकता है जो 6 में जा सकता है? अगर क्वेश्चन ने बोला नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 पता लगाओ, तो ये सिचुएशन में आपको नंबर डिविजिबल बाय 6 का ही पता लगाओ, सिर्फ 6 का पता लगाओ, मतलब 6, 12। एक मिनट, यहां पर मैं क्यों हैंग हो गया हूं? ओके ठीक हो गया। सो वापस से नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोला तो क्या पता लगाओगे? 6, क्योंकि पहला नंबर 6 ही है जो 2 and 3 में जाता है, अगला नंबर 12 है जो 2 and 3 में जाता है। तो और बोला तो प्लस माइनस, एंड बोला तो सीधा मल्टीप्लाई करके ढूंढना है। क्या ये एकदम क्लियर आप लोगों को? ओके सार्थक, क्लियर आपको? नंबर, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 or 5 when 2 dice are rolled, or 5। 10। वेरी गुड, वेरी गुड, चलेगा, मुझे ऐसा अच्छा लगा सुन के। नंबर डिविजिबल बाय 2 प्लस नंबर डिविजिबल बाय 5 माइनस नंबर डिविजिबल बाय 10। एक्सीलेंट। नंबर डिविजिबल बाय 2 का प्रोबेबिलिटी बताओ। मैं एक हेल्प करूं, डिनोमिनेटर में 36। ओ सुन लो, ये गलती सुनो, इसका गलती सुनो, इसका गलती सुनो। क्या बोला मालूम है इसने? 18 बाय, क्यों ऐसा इसने किया मालूम है आपको? सर 36 नंबर है, डिविजिबल बाय 2 तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 2। क्या ये हम कर सकते हैं? डाइस के केस में नो। जब भी बोलते हैं ना नंबर डिविजिबल बाय 2, इंप्लाइड है उसका एडिशन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? आपको दो नंबर को ऐड करना है और देखना कि कौन सा वाला 2 से डिवाइड हो सकता है। और याद है कि भूल गए? सुन लो सुन लो सुन लो, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए। क्लियर है क्या एकदम? ये डायरेक्ट कब करने का मालूम है? जब मैं आपको क्वेश्चन बोलूं नंबर इज 1 to 50, मैं बोल रहा हूं नंबर इज 1 to 50, और यहां पर आप बताओ डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 5 वाला, तो वहां पर आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। लेकिन जब डाइस का क्वेश्चन आता है ना, तो एडिशन करके चेक करना है। क्या ये क्लियर हो गया? बट बात परफेक्ट, वेरी गुड। सो हम लोगों ने ना यहां पर है ना ये एंड और का कंसेप्ट देखा। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, ये एंड और का कंसेप्ट टॉपिक खत्म होने तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अच्छे से समझ लो इसको। लगा डाउट है तो मेरे को पूछो 2-3 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है क्या? ओके ओके। कॉइन और डाइस के क्वेश्चन हमने सॉर्ट करके यहां पर अलग से कर लिया था। उसके बाद जाते जाते एक कुछ ऐसा एक सस्पेंस जैसा आ गया था, कॉम्बिनेशन। इसका इस्तेमाल होने वाला, बट ट्रस्ट में बहुत इजी है। जब ये टॉपिक कराऊंगा ना तो आपको लगेगा सर क्या है इतना इजी चल रहा है, बट कोई टेंशन नहीं है। सुन लो, कॉम्बिनेशन। और जाते जाते तो बंद करने के बाद, लेक्चर बंद करने के बाद भी आपको और एक चीज बताया था, 98C 99C 98 का कंसेप्ट। ठीक है, एक मिनट आराम से स्टेप बाय स्टेप फिर से करते इसको, एकदम शुरू से करते हैं। कॉम्बिनेशन 5C3, पहले आप लोग में से मुझे बताओ कैसा करना चाहिए कैलकुलेटर पे। 5C3 कोई बता पाएगा? 5C3 बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गलत होगा बोल दो। एक मिनट अलाउ और प्लीज। हाँ बोलो। 5 into 3, कोई बात नहीं, बोलो फिर से। 5 into 4 into डिवाइडेड बाय 3 2, बस यहां पर डिवाइड 1 नहीं करोगे चलेगा। तो इट शुड बी 5 into 4 into 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। समझा कि नहीं समझा? और एक चीज सुन लो, कैलकुलेटर पे जरा आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका 5C3 का। हाँ 10, वेरी गुड। जरा मुझे आप लोग है ना 5C2 का आंसर बताओ ना कितना आ रहा है 5C2 का आंसर। ना बोलो कैसा करोगे आप ना? 5C2 तो 2 बार ही पीछे जाना है, बस डिवाइड बाय, बस
डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, 20 डिवाइड बाय 2 10। इधर 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 ध्यान रहेगा, इधर ध्यान रहेगा, इधर ध्यान रहेगा, लिखना कुछ नहीं, अभी सिर्फ समझो कॉन्सेप्ट को। कैन आई से 5C3 का आंसर इज 10, 5C2 का आंसर भी 10 है, तो कैन आई से इन दोनों सेम है। इसका मतलब क्या मालूम है आपको? आपको जब कभी भी 10C7 का आंसर निकालना होगा, सो आप लोग 10C7 मत निकालो, कितना निकालोगे? 10C3। मैडम, सो 10C7 इज इक्वल्स टू 10C3। एक बार आंसर निकाल दे 10C7 का, कैसा करेंगे? ये देखो देखो, पहले ना नंबर ले लो माइंड में, 10 9 8 7 6 5 4, दिमाग में नंबर आ गया। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, बोलो कितना आया? 120। और 10C3 भी प्लीज कैलकुलेट करो, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये बात भी मैं लिखूँ क्या यहाँ पर? एक बार लिख देता हूँ मैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 बराबर है ना? हाँ या ना? ये सबको समझ रहा लैंग्वेज? ओके, यहाँ पर क्या है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, कितना नंबर पीछे आ गया? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। आप लोगों को समझना ये सेम क्यों आ रहा है मैथमेटिकली? समझना क्या? इधर ध्यान दे दो। फॉर्मूला क्या मालूम है आप लोगों को? एनसीआर का मैं यहां पर लिखता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा? तो आप मुझे इसके लिए बताओ ना, सब्स्टिट्यूट करके क्या बनेगा, जरा बोलते जाओ प्लीज, बोलो बोलो बोलो। यस, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 7, तो आंसर क्या है? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब ना बाजू वाले के लिए करने जाओ, 10 फैक्टोरियल, बोलो बोलो बोलो, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल इंटू 3। जरा लेफ्ट देखो राइट देखो, ये सेम ही तो आएगा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर? सो अगर मैं आपको पूछूं, मैडम समझा आपको? 98 C 97 आंसर, 98 C 97। मैडम 6 बजे तक यही बोलते रहते हो आप। मैडम आप बोलो, गलत है, बोलो बोलो बोलो। अच्छा मैं शायद क्वेश्चन तो नहीं भूल गया, एक बार क्वेश्चन बोलो क्या था? लास्ट बेंच, ओके, बराबर सोच रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये लोग 98 97 96 पे जा रहे हैं, मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम है, हर्ष को तो मालूम है, बोलो। तो आंसर विल बी, यस, तो आंसर विल बी 98 इज 98 C7 इज 98 C1 और 98 C1 इज 98, 98 C1 इज 98। अभी और कुछ बातें छोटी छोटी इधर देखो। तो सबसे पहला ना पहला कंफर्म करो, ये समझा कि नहीं समझा? NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस आर, NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस आर। इसके लिए एग्जाम्पल जरा मैं 2-3 लिख देता हूं। 10C7 इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, 10C3, क्या बात है, क्लियर? 6C4 इज 6C2, लेकिन अगर 6C2 होगा ना तो उसको कन्वर्ट मत करो,
जब तक आपका आर छोटा नंबर होता है ना, वो वहां तक कैलकुलेट करो। अगर आर बड़ा है, अगर आर ज्यादा है तो कैलकुलेट करो, अगर आर ऑलरेडी छोटा नंबर तो कैलकुलेट करने मत जाओ। अच्छा सुनो नेक्स्ट, तो जरा और भी कुछ डिस्कशन करते हैं अब ना, सुन लेना। एन C1, इसका आंसर क्या होगा मालूम है आपको? एन होगा। सर ये क्या है मतलब? 5C1 का आंसर कितना होगा मालूम है? कैसे सर 5 होगा वो तो बताओ, कैसे 5 होगा? मैडम जरा सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में, फैक्टोरियल, 4 फैक्ट, ऐसा अच्छा लगेगा अपन डायरेक्ट बोला तो 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। जरा इसको ओपन कर देते हम लोग। 5 फैक्टोरियल को ऐसा लिखो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, चलेगा क्या? चलेगा। 4 फैक्टोरियल चला गया सर, 1 तो गायब ही हो गया, तो आंसर इज 5। कंक्लूजन, 5C1 इज 5, 80C1 इज 90C1 इज XC1 इज X। क्या ये एकदम क्लियर? ओके, इधर देख लो फिर लिखना पहले। NC0, NC0 मतलब 5C0। और आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, कहां पर लिखूं इसको? यहां पर लिखा, 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, ओए 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 0, 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इज डन ना? ओके, अब दिमाग लगाओ और मुझे बताओ 5C0 कितना है? आंसर इज 1। अब ये कैसे आया 1? इधर देखो, कोई टेंशन नहीं, हाँ मैडम हेल्प करेंगे ना हमको। मैडम जरा सब्स्टिट्यूट करके बताओगे आप वैल्यू प्लीज? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। जरा इसको करते हैं, 5 5 चला गया, 1 डिवाइड बाय 1, आंसर कितना आया? 1। समझा कि नहीं समझा? फिर से ये सब कॉम्बिनेशन में ना मेरे लिए आसान हो जाएगा अगर अभी समझ लिया आपने इस बात तो। 5C1 इज 5, 5C0 इज 1, समझा क्या? 5C0 इज क्लियर, और 5C1 इज, 5C1 इज NCN कितना है? हाँ क्यों? हाँ NN कैंसिल हो जाएगा। कौन सा N और N कैंसिल कर रहे हो अब? कुछ भी। तो आंसर इज 1। क्यों के लिए? अगर आप कंसेप्ट समझोगे ना, एग्जाम्पल 5C5 ये 1 होगा। मैडम जरा सब्स्टिट्यूट करो, और लॉजिकली 5C5 इज इक्वल्स टू 5C0। क्या बोल दिया मैंने मालूम है आपको? मैं नंबर के साथ लिखता हूं, 5C5 इज इक्वल्स टू 5C0 ना, और जब 5C0 1 है तो 5C5 भी तो 1 ही होगा। ये छोटी छोटी बातें समझ में आई? अब ये लिख लो प्लीज, ये कहां पर यूज होने वाला है मैं बताऊंगा आपको, ये लिख लो पहले।
चलो, इसका काम कहाँ पर आने वाला है और इसका डिटेल डिस्कशन होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक के अंदर। अब हम लोग चलते हैं वापस से प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। कुछ कंडीशन से ऑफ प्रोबेबिलिटी। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना आपका, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्या आप एग्री करते हो? प्रोबेबिलिटी का आंसर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। सार्थक बराबर 1 से ज्यादा और 0 से कम भी नहीं हो सकता। क्लियर? मतलब एक बार का 1 भी होने का चांस है और एक बार का 0 भी होने का चांस है। अब सेकेंड वाला मुझे आप लोग बताओ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 इसका मतलब क्या? अगर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ए इज 1 इसका मतलब क्या? हाँ ओके, दिस इज अ मैक्सिमम। और तो कैन आई, हाँ बोलो क्या? वेरी गुड, बस मुझे ये सुनना था। सर ये जो ए इवेंट है ना, ये होने का चांस है ना 100% है। ये होने का चांस 100% है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सार्थक क्लियरिंग फाउंडेशन एग्जाम इन मे 1, 100%। ये समझ में आ गया? सो इसका मतलब है, लिखो ए इज अ श्योर इवेंट, मतलब 100% सक्सेस। थर्ड, if probability of a is 0, आई नो आप लोग ये गलत बोलोगे बट बोल दो। अगर प्रोबेबिलिटी 0 मतलब 100% नहीं हो सकता, यही बोलोगे ना? तो 100% नहीं हो सकता अगर हम बोलेंगे, सो 60, 70, 80 भी तो आ ही गया ना। तो 0 मतलब क्या? हो ही नहीं सकता है। और ये हो ही नहीं सकता है को हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? इम्पॉसिबल। तो लिखो ए इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। आप इसको और डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल, इफ अ डाइस इज थ्रोन, अ मतलब सिंगल, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 पॉजिटिव नंबर्स, सेकेंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव नंबर्स। सो
टोटल आउटकम विल बी 6 raised to 1 is 6. आया ना? अब फर्स्ट वाला ए इज अ इवेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. ये कौन सा नंबर्स होता है इसमें? 1 2 3 4 5 6. सो आप लोग ये बताओ फेवरेबल नंबर या फेवरेबल इवेंट कौन सा नंबर आएगा पॉजिटिव नंबर्स में? सारे आ जाएंगे. तो कैन आई से पूरा 6 का 6 आ जाएगा, हाँ या ना? तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 6/6 विच इज 1. 100% इवेंट. सेकेंड, बी बी नेगेटिव नंबर. और नेगेटिव नंबर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 में? कुछ भी नहीं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 0/6 विच इज 0. क्या ये समझ आ गया आप लोगों को? अब ये समझ में आ गया. श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट लिख लो. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग. आ जाओ. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी. क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी. अच्छा, इस पे सिर्फ क्वेश्चन है ना बहुत लिमिटेड है, बट बाकी जितने भी हम लोग वैरायटी करेंगे ना वो सारे वैरायटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट कवर होगा. बहुत सारे वैरायटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट कवर होगा. सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होता है पहले लिख लो आप लोग मेरे साथ. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है कि इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए. हिंदी में बोले तो ए का होने का संभावना कितना है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. ऐसा ऊपर डैश डालते हो ना एपोस्ट्रॉफी जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. सो ए कॉम्प्लीमेंट, इसको रीड कैसा करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट. इस कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इसको ऐसा रीड करेंगे. सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन occurrence of A. Probability of non-occurrence of A. सुन लो, कोई एक एक्टिविटीज हो रहा है, मैं परसेंटेज में बोलता हूं. अगर A का जीतने का चांसेस 60%, A के जीतने का चांसेस 60%, तो हारने का चांस कितना है? 40. वो जो हारने का चांस है ना वो कॉम्प्लीमेंट है. अगर जीतने का 60% तो उसका उल्टा इज कॉम्प्लीमेंट. उसका उल्टा इज कॉम्प्लीमेंट. तो ये आपने बोला 40% कैसे है मालूम है? 100% माइनस 60% करके. अगर परसेंटेज हटा दे तो 100/100 करना है तो 1. तो कैन आई से कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. मैंने क्या बोला? आपको जब भी निकालना पड़ेगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्या करने का? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. और हम लोग ने कल मालूम ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे थे यहाँ पर. मैंने क्या बोला था आपको? ये जब भी पूछेंगे कि डिविजिबल बाय 2 और 3 इजी है. अगर क्वेश्चन ने बोला ना नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉट डिविजिबल बाय 3, तब ये काम आता है. ये नीदर नॉर नॉट जहां जहां लिखा होगा ना वहां काम आता है. तो नीदर नॉर मतलब नंबर डिविजिबल बाय 2 भी ना हो 3 भी ना हो. तो एक काम करो ना, नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 पता लगा लो और 1 माइनस कर दो तो इसका आंसर मिल जाएगा. आज हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखेंगे. ये क्लियर? ये लिखो पहले. ये लिखो
अनुपम लिखा, क्या हुआ, थक गए? थकना मना है। चलो पहले इधर समझ लो, पहले एक दो मैं बताता हूं, उसके बाद आप लोग बोलते जाओ मुझे। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर आया 1/3, तो ये कैसा मिलेगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करके मिलेगा। सो इट विल बी 1 - 1/3। अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये 3 - 1/3 विच इज 3। बट इसको ना सिंपल रख सकते हैं, एकदम सिंपल। तीन हिस्से में से एक का 1 है तो दूसरे का 2 है। इसको और इसको माइनस करके निकाल सकते हो आप, देखो डायरेक्टली। और एक बार सेकेंड वाला, अगर एक है 3/4, तो ये कितना होगा मालूम है? 1/4। ये समझ आ रहा है कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं हम? क्लियर है ये? ओके। अगर ये हुआ 5/7, तो ये 2/7। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना इज इजी अगर आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाता है तो। डन, ये लिख लो। इसके बाद इसके ऊपर एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस लिख लो ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट should be used when question mentions words such as not, neither nor। अगर क्वेश्चन ने बोला ना नॉट, नीदर नॉर, तो समझ जाना क्या यूज करना है आपको? कॉम्प्लीमेंट। लिख लिया? ये लिख लो। चलो मेरे साथ में लिखते जाओ आप लोग, मेरे साथ में लिखते जाओ आप लोग। एक एग्जांपल लिखते हैं। इफ अ डाइस इज थ्रोन, मतलब सिंगल डाइस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ not getting a multiple of 2, not getting a multiple of 2, not getting a multiple of 2। अब एक मिनट सोल्यूशन देख लो ना आप लोग। अगर मैं बोलूं ए इस इवेंट जहां पर अपने को मिलेगा मल्टीपल ऑफ 2 और मैंने 1 डाई बोला है, सो मल्टीपल ऑफ 2 कितने नंबर मिल सकते हैं एक डाइज में? 3 नंबर मिल सकता है। वो कौन सा 3 नंबर है? 2 4 6। यहां तक सबको क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 2 मिलने का चांस कितना है? कैन आई से 3/, मतलब 1/2। अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं चाहिए, नहीं मिलने का चांस चाहिए। देयरफॉर probability of a complement is 1 - probability of a which is 1 - half which is half। वापस से कॉम्प्लीमेंट कब यूज करेंगे? अगर आपको क्वेश्चन में नॉट दिया होगा तो। डन। अब अगर यही क्वेश्चन सुन लो,
अगर यही क्वेश्चन होता था कि 2 डाइज आर रोल्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर डिविजिबल बाय 3, तो क्या करते थे मालूम है हम लोग पहले फाइंड करते थे नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, उसका पता लगा लो और 1 में से माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर है ये बात? ओके, प्लीज करो। चलो नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस, तो कौन से क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 137, 140, 81, 49। शुरू करो। 3 से 4 क्वेश्चन 4 मिनट के बाद डिस्कशन होगा। स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 137 डिस्कस करते हैं। वेरी 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 गुड। A bag contains 51 rupee coin, 25 2 rupee coin and 10 5 rupee coin. If a coin is selected at random from a bag, then the probability of not selecting a 1 rupee coin. So मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है क्या? सिलेक्टिंग अ 1 रुपी कॉइन बताओ ना मुझे पहला। सिलेक्टिंग 1 रुपी का कॉइन सिलेक्ट हो जाए कैसे मिलेगा सर? डिनोमिनेटर में आएगा टोटल कॉइन्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा टोटल कॉइन। टोटल कितना है? 15 प्लस 25 प्लस 10, कितना बोला? और इसमें से कौन सा वाला कॉइन चाहिए? 1 रुपी। 1 रुपी वाला चाहिए मतलब 15। सो अब मुझे चाहिए लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग। सो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए मतलब 15/50 बोला तो ये हो जाएगा 35/50। ये आपको मैंने शॉर्टकट समझाया है क्या? हाँ। सो 35/50, 35 डिवाइडेड बाय 50 इट इज 0.70। तो आंसर इज बी। समझ गया? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 25 प्लस 10, जब छोटा नंबर होता है ना तो ये नॉट का ज्यादा काम नहीं है। ये नॉट कब काम आता है मालूम है? जब सीरीज बहुत बड़ा है, जब एक ही डाई से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक ही डाइस में नॉट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 है। सो नॉट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 निकालना आसान है क्योंकि नंबर ही 6 है। 6 में से जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है वो निकालना इज इजी। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये नॉट वाला ज्यादा कब काम आता है मालूम है? जब सीरीज बहुत बड़ा हो, जैसे कि डिविजिबल बाय 2 और 3 हो। अगर बोल दूंगा नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉट डिविजिबल बाय 3, तो मतलब डिविजिबल बाय 1 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा। बाप रे, इतना सारा डिविजिबल से ढूंढने से अच्छा डिविजिबल बाय 2 और 3 निकालो और 1 माइनस कर दो, वहां ज्यादा काम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? 140। क्वेश्चन नंबर 140। 2 dice are rolled simultaneously. Their sum is neither 3 और 6। बोलो कितना आंसर आया ये आपको? कितना आंसर आया? डी आया क्या? पक्का? वेरी वेरी गुड। नीदर बाय 3 नॉर बाय 6। अरे ये फाइंड आउट कर लो ना, डिविजिबल बाय 3 और 6। मैंने क्या बोला? आप क्या फाइंड आउट कर लो? यहां पर तो दिया है सम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिविजिबल बाय 3 और 6 मतलब डिविजिबल बाय 3 प्लस डिविजिबल बाय 6 माइनस डिविजिबल बाय 18, बराबर ना? ये कौन सा मेथड किया है?
हाँ कैसे? दैट सम इज, अच्छा दैट सम इज, अच्छा ये डिविजिबल मैं क्यों कर रहा हूं? सम 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 इज, सम इज 3 और 6 पता लगा लो, सम इज 3 और 6 पता लगा लो, ये भी कर सकते हो। सम इज 3 और 6। सो एक तो आएगा यहां पर सम इज 3 और सम इज, तो 3 वाला सम कौन सा नंबर है जरा बोलो। हाँ एक मिनट, 1 2 2 1 बस। और सम इज 6, ये कौन सा है? 1 5, 1 के सीरीज में 1 5, 2 के सीरीज में 2 4, नेक्स्ट 3 के सीरीज में 3 3, 4 के सीरीज में 4 2, 5 के सीरीज में 5 1, 6 में 6 0, तो 0 तो होता नहीं है। ओके तो यहां पर कितना टोटल? 2 बाय, बोलो ना 2 बाय 36। और यहां पर 1 2 3 4 5, 5 बाय 36, तो ये कितना आ गया? 7 बाय, एक मिनट, 7 बाय 36। सर ये 7 बाय 36 क्या है? सम इज 3 और 6, मुझे चाहिए नीदर 3 और 6। सो कैन आई से मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, सो विच विल बी 36 माइनस 7 विच इज 29 बाय 36, और 29 डिवाइडेड बाय 36 इज 0.8055 विच इज 0.80। ये क्लियर समझ गया? प्लीज नोट कर लो जिसको नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81। ये तो कर ही लिया था हमने लास्ट लेक्चर में, 6 और 9 आया ना। सो डिविजिबल बाय इधर 6 और 9 निकाल लो, 1 माइनस करो तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है इसको वापस डिस्कस नहीं करते हैं। 49, ये तो सेम ही लग रहा है क्वेश्चन। आंसर बी। ये समझ में आया क्या? और भी कई जगह पर होंगे क्वेश्चन ये, बट इट विल बी इन कॉम्बिनेशन विथ अदर टाइप। बट समझ में आ गया, जब नीदर नॉट वाला टाइप आएगा ना तो क्या करना है आपको? आपको आपको पहला पॉजिटिव वाला निकालना है और 1 को माइनस कर देना है। डन डन, चलो वेरी वेरी गुड। चलते हैं हम लोग न्यू टाइप में, आ जाओ। ऐसे ही इस बड़े टॉपिक को ना अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं। दिमाग में बात को याद रखो, पहला कैटेगरी था कॉइन और डाइस को लेके, सेकंड कैटेगरी है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को लेके, अब मैं थर्ड कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पर है ना, मैं रोमन नंबर चाहिए तो लिखते जाते हैं। कॉइन डाइस कहाँ लिखा है मैंने? कॉइन और डाइस, कॉइन और डाइस, कॉइन और डाइस, यहाँ पर मैं बोलता हूँ दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 2। क्लियर? अभी चलते हैं हम लोग 3 के तरफ। थ्री के तरफ जो आप लोग कल कोशिश कर रहे थे। odds in favor and odds against, odds in favor and odds against।
लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट प्लस नंबर ऑफ unfavorable event is equals to total number of events is equals to total number of events. ये थोड़ा थोड़ा ना कॉम्प्लीमेंट जैसा लगेगा. अगर ए का जीतने का चांसेस 60%, ए का हारने का चांसेस 40%, तो दोनों को ऐड कर लो, टोटल मिल जाएगा 100%. सो किसी चीज के फेवर में जो होता है और जो अनफेवरेबल होता है, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल इवेंट मिल जाएगा. टोटल इवेंट मिल जाएगा. अब मान लो फेवरेबल इवेंट को मैं बोलता हूं एफ, अनफेवरेबल इवेंट को यू और टोटल इवेंट को टी. सबसे पहले तो ये आपको समझना है नंबर ऑफ फेवरेबल स्लैश अनफेवरेबल इवेंट जो है ना, ये जो है ना, दिस इज नॉट अ, एक मिनट इसको मैं यहां पर ले लेता हूं. दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी. नंबर ऑफ फेवरेबल या अनफेवरेबल इवेंट जब हम बोल रहे हैं ना, ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है. इसका मतलब इसका आंसर है ना 100% से ज्यादा हो सकता है. मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल स्लैश अनफेवरेबल इवेंट कैन बी more than 1. It can be more than 1. ये क्लियर? लिखो लिखो. चलो इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला अगर मुझे निकालना होगा, अगर मुझे निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप लोग बताओ कैसा मिलता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जरा फॉर्मूला बना लो आप लोग. फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट. सो ऐसा बोलूं क्या, एफ अपॉन टी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इट्स एफ अपॉन टी. ओके, तो ये कोई नया चीज नहीं सिखाया मैंने. लेकिन अगर आपको बोला ऑड्स इन फेवर ऑफ ए निकालो, इन फेवर, तो फेवर वाला ऊपर आ जाएगा फेवरेबल और अनफेवरेबल नीचे आ जाएगा. इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल. समझ पा रहे हो? तो सेम लॉजिक लगाओ यहां पर. ऑड अगेंस्ट ए क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल और अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल. क्लियर? इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. पहले ये लिखो आप लोग. ओ एक मिनट, यहां पर सोल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, odds in favor number of favorable event 1. सो अगर 1 इज फेवरेबल इवेंट विच इज टी, तो अनफेवरेबल इज बाकी का 3. odds in favor will be favorable upon unfavorable 1/3.
and similarly odd against will be unfavorable upon favorable. Okay. Okay. और एक एग्जाम्पल है, जरा मेरे साथ में लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोला है odds in favor of A is 3:7, odd against B बोला है 2:3। find probability of A complement, probability of B, probability of B complement। ओके, अभी एकदम ध्यान इधर रहेगा। ये लिख के हो गया क्वेश्चन आप लोगों का? डन। चलो अभी ध्यान इधर रहेगा। ऑड्स इन फेवर, ओ भाई साहब कितना टाइम दो, और नहीं हुआ तो लिख लो। हो गया। ओके, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, जब भी आपको वर्ड मिला ना फेवर और आपको प्रोबेबिलिटी निकाला ना प्रोबेबिलिटी, तो आपको पहला नंबर लेना है, क्योंकि फर्स्ट वाला विल बी फेवर। समझा कि नहीं समझा? और जब भी क्वेश्चन आपको बोलेगा ना कि ऑड अगेंस्ट, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ना सेकंड नंबर लेना है। समझा कि नहीं समझा? सेकंड नंबर लेना है। अभी ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहला तो हमारे पास है ना दो इवेंट है, एक इवेंट ए है और इवेंट बी है। सो मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होगा ना, सो मैं बोलूंगा 3/10, टोटल 3+7 का। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी 7/10। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, सो क्या हो जाएगा मालूम है आपको? 3/5। वेरी 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 गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मालूम है? 2/5। समझ आया क्या? विथ सेम लॉजिक सुन लो ना, अगर मेरे पास 1:3 है, एक मिनट, 1:3 है, और ये 1:3 कौन सा वाला है? फेवर वाला। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, बोलो ना। तो इट विल बी 1/4। क्या हुआ मैडम, आपको नहीं समझा क्या? बोलो 1/4। और आप लोग आंसर चेक करोगे ना, 1/4 ही है। आप इसके थ्रू भी जाओ ना आंसर। ये क्या है? अगेंस्ट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके बेस पे भी जाओगे तो इधर सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों एक ही इवेंट का बात चल रहा है, और यहां पर ये जो है ना अलग अलग इवेंट है, एक ए है और एक बी है। नहीं तो आप सोचोगे सर दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए था ना प्रोबेबिलिटी, ना, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। क्या ये एकदम क्लियर हो गया? ये बहुत जगह काम आएगा, ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट में, ये वाला जो अभी बताया, प्लीज लिख लो इसको। अब ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट क्वेश्चन के साथ है ना, थोड़ा सा ना इंग्लिश भी समझना पड़ेगा क्वेश्चन का। क्या होता है इधर देखो, जरा आप लोग बताओ इसका मीनिंग क्या है। अनुपम और भास्कर,
बोथ आर ट्राइंग अ प्रॉब्लम। क्या मैंने बोल दिया? बोथ आर ट्राइंग टू सॉल्व अ सम। When can we consider that problem is solved? मैं कब बोल के चलूंगा कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है? सो प्लीज ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना और समझना जो मैं बोल रहा हूं। जब अनुपम ने ये सम सॉल्व कर दिया बट भास्कर नहीं कर पाया, तो क्या ये मैं बोलूं क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है? आंसर इज यस। मेरे सी मुझे ना सोल्यूशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? भास्कर अनुपम को आंसर मिल गया बट भास्कर को आंसर नहीं मिला, तो क्या मुझे सोल्यूशन मिल चुका है? हाँ। अच्छा, और एक सिचुएशन आप लोग सोचो, क्या होगा नेक्स्ट सिचुएशन? एक मैंने बताया, अभी आप लोग दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्या हो सकता है? सर भास्कर को मिल गया लेकिन अनुपम को नहीं मिला। समझा कि नहीं समझा? ओके, और एक सिचुएशन हो सकता है क्या? दोनों को नहीं मिला कैसा आ सकता है? मिल गया। आपने बोला, इन लोग ने बोला नहीं मिल गया। अगर दोनों को भी मिल गया तो भी सॉल्व हो चुका है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत गहराई है, इतना डिटेल का जरूरत नहीं, बट अगर ये डिटेल समझ गया ना तो बहुत इजी लगेगा आगे। सुन लो, अनुपम एंड भास्कर है। अनुपम और भास्कर नहीं बोल सकता हूं मैं। अनुपम एंड भास्कर ने सॉल्व किया और सम सॉल्व हो गया। ये एक सिचुएशन है और ये दूसरा सिचुएशन है और ये तीसरा सिचुएशन है। मतलब क्या मालूम है? इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा प्लस इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा प्लस इसका प्रोबेबिलिटी करूंगा, तब जाके मुझे मेरा आंसर मिलेगा। तीनों का मतलब तीन केस बनने वाला है, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3। दिस हाँ सॉल्व है, और दिस और मतलब प्लस होता है। ये समझा कि नहीं समझा? ओके, दिस इज मेथड 1। मेथड 2 क्या लिख रहा हूं जरा देखो, मेरे को बताओ। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, और क्या करूंगा मालूम है मैं? 1 माइनस, मैं क्या बोलता हूं कि प्रॉब्लम इज नीदर सॉल्व्ड बाय अनुपम नॉर सॉल्व्ड बाय भास्कर। और जब इसमें से, अभी ध्यान से समझना, मतलब मैं ये भी कर सकता हूं, इसका जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा, मुझे अगर आंसर चाहिए तो मैं क्या करूंगा मालूम है? आंसर इसमें से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कर लूंगा। समझा कि नहीं समझा? क्या ये एकदम क्लियर हो चुका है बात आप लोगों को? प्लीज लिखो इस बात को। ऐसे सेंटेंसेस है ना, बहुत बार मिलेंगे। चलो इधर देख लो, मैं एक लास्ट और एक कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूं। ये समझा तो ठीक, नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ए एक्स्ट्रा नॉलेज, सुन लेना। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होगा हमेशा? कोई बता सकता है प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होगा? सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होगा मालूम है आपको? 1। प्रोबेबिलिटी का हमेशा टोटल ना 1 हो सकता है, मतलब 1 मतलब 100%।
सर मतलब अगर एक डाइस है, डाइस डाइस में, ओ भाई साहब, 1 आ सकता है। एक मिनट मैं समझाता हूँ। मैं डाइस बोल रहा हूँ, डाइस एक्स। एक तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6। बराबर है ना? 1 आने का चांस कितना है? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। 1/6। 2 आने का चांस 2/6 नहीं, 1/6। 3 आने का चांस, 4 आने का चांस, 5 आने का चांस, नेक्स्ट आने का चांस। ये कितना हो जाएगा मालूम है? प्लस कर लो, 6/6 विच इज 1। अभी सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। समझो ये 6 इवेंट है, 1 2 3 4 5 6। बराबर। इसका होने का चांस कितना है? 1/6। इसका होने का चांस कितना है? 1/6। इसका होने का चांस कितना है? 1। इसका 1/6, इसका 1/6, इसका, और सबका टोटल 1। मैं आपको कुछ चीज ना दिमाग में बात डाल रहा हूँ कि ये 1- वाला सर कब यूज करते हो। जैसे इधर आपने 1- वाला कब यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपको बोलूंगा ना मैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, तो आपको सीधा करना चाहिए 1/2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 सीधा करना चाहिए। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 सीधा करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, क्या बोला मैंने मालूम है आपको? आप प्रोबेबिलिटी निकालो, किसका मालूम है? x विल बी ग्रेटर देन 2। तो मतलब सर आप किस किस का प्रोबेबिलिटी मांग रहे हो? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। उससे अच्छा मैं ऐसा करूं क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2 कर देता हूं मैं। मतलब मुझे इधर आंसर क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 6। चलो ना, मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लेता हूं मैं। सो x इज 2। मतलब 2 का निकालू, 3 का निकालू, 4 का निकालू, 5 का निकालू, 6 का निकालू, ऐड करूं, उससे अच्छा 1 में से माइनस कर देता हूं ना सीधा। मतलब मैं इसको ऐसा करूं क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 करता हूं ना। ये समझ आया क्या बात? ये समझा कि नहीं समझा? वापस से, अगर मुझे क्वेश्चन बोलेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी द नंबर इज मोर देन 5, तो सिर्फ 6 का निकालना है। नंबर इज मोर देन 4, तो किसका निकालना है? 5 और 6 का निकालना है। नंबर इज मोर देन 2, तो ज्यादा निकालना पड़ रहा है, तो 1 माइनस कर दो। समझ आ रहा है क्या कि 1 माइनस कब यूज करना पड़ेगा? जब आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज में आपको बहुत बड़ा एरिया पूछ रहे पॉसिबिलिटी का। मतलब ये है पूरा इवेंट, और आपको बस इतना सा पूछा है, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। अगर ये है पूरा इवेंट, लेकिन आपको यहां से यहां तक पूछा है, यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लो और 1 में से माइनस कर दो, तो बचा हुआ मिल जाएगा आपको। समझ आ रहा है? चलो, वेरी वेरी गुड। ओके, डोंट वरी, नहीं समझा तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। विथ सम्स और 200 क्वेश्चन करने के बाद 101% ये समझ में आएगा बाद में। क्लियर? ओके, इसके क्वेश्चंस लिखते हैं हम लोग। लिखो, ऑड्स इन फेवर स्लैश अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 48, 108, 117, 133।
ये ऐसा हेडर में मत लिखो प्लीज। सुन लो, पहले एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए। आप लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 108 में आ जाओ। सब लोग क्वेश्चन नंबर 108 में आ जाओ। आ गया 108 में? चलो देखो, odds इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। यहां पर देखो क्या बोला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इफ बोथ ऑफ देम ट्राई द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। मैंने ऐसी कुछ लिखा है। सॉल्व कब होगा? ए ने किया बी ने नहीं किया, या बी ने किया ए ने नहीं किया, बट ए ने भी किया बी ने भी किया, इससे भी आंसर सेम आएगा। और 1 माइनस ए ने भी नहीं किया बी ने भी नहीं किया, दोनों से मैं आंसर बताऊंगा आपको करके। ये वाला सुन लो। सबसे पहला ऑड्स इन फेवर, तो मुझे आप लोग ये बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? बोलो 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 प्लीज बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? हाँ, 5/12। वेरी 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 गुड। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 7/12। बोलो इसमें किस किस को डाउट है? सर कैसे निकाला ये आपने? फेवर बोला तो फर्स्ट नंबर लेना है, बिकॉज फर्स्ट वाला नंबर ही फेवरेबल होता है, और फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम है फॉर्मूला। क्लियर अनुपम? ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑड अगेंस्ट सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम इज 9/9:6। तो क्या हो जाएगा ये? 6/15। और बी कॉम्प्लीमेंट विल बी, हाँ रेडी, ये अपने लिए मटेरियल तैयार हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। मेथड नंबर 1 जो लॉन्ग कट मेथड है, मैं लॉन्ग कट मेथड से भी समझाऊंगा, मैं लॉन्ग कट मेथड से भी समझाऊंगा। सबसे पहला मैंने क्या बोला आप लोगों को मालूम है? प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगा? जब सर ए ने कर दिया एंड बी ने नहीं किया। एग्री? एंड बी ने नहीं किया, ये एंड ठीक लग रहा है क्या? एक मिनट। ए ने कर दिया एंड बी ने नहीं किया, बराबर। और ए ने नहीं किया एंड बी ने कर दिया, और ए ने भी किया एंड बी ने भी किया। क्लियर है? ये जो एंड है, ये जो और है, इसका भी अपना अपना महत्व है, समझाया पहले भी। ए के करने का चांस कितना है प्रॉब्लम सॉल्व? 5/12। एंड मतलब इनटू बी के नहीं करने का चांस कितना है? हाँ, 9/15। पहला बोलो ये समझ गया सबको? ओके। इज इक्वल्स टू ए के नहीं करने का चांस कितना है? 7/12। बी के करने का चांस कितना है? 6/15। ओके लास्ट, एक मिनट, हाँ थोड़ा जगह बना लेता हूं मैं। ए के करने का चांस कितना है? 5/12। और बी के करने का चांस 6/15। ठीक है। सो 9, एक मिनट, सबसे पहला 12 इंटू 15, 180 डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमिनेटर में हो जाएगा 45। ये वाला वापस से 180 डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमिनेटर में हो जाएगा 42। 180 डिनोमिनेटर में आ रहा है, और ये तीनों का एडिशन
45 प्लस 42 प्लस 30 कितना आ रहा है? 117 117 डिवाइडेड बाय 180। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ सर, ऑप्शन नंबर है। ये समझा कि नहीं समझा? ओके, इधर 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 ध्यान रहेगा, इधर ध्यान रहेगा, इधर ध्यान रहेगा। ये आप लोग भी ऐसा ट्रिक कर सकते हो, बिकॉज अपने को मालूम है यहाँ पर जगह नहीं चाहिए रहेगा। बराबर है ना? ऑब्जेक्टिव टाइप है। मेथड नंबर 2। सर मेथड नंबर 2 में क्या करने वाले हो आप? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ए भी नहीं कर पाया एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी भी नहीं कर पाया। ए भी नहीं कर पाया, बी भी नहीं कर पाया। 1 माइनस ए नहीं करने का चांस कितना है? 7/12। और बी भी नहीं कर पाया, उसका चांस कितना है? 9/15। 7 इंटू 9 63 180। तो बचा कितना बोलो? 117 बाय। क्या आप लोग समझ पाए? सिर्फ बहुत इजी है। क्लियर? अब सिर्फ आपको ना ये सब पढ़ के भी क्रैक करना है, और ये सब डोंट वरी मैं आपको बुक में लिखा ही दूंगा। नेक्स्ट टाइम रिवाइज भी करोगे ना तो आपको क्लिक हो जाएगा वो क्या था। डन? ओके, ये भी क्वेश्चन करो, और आपको जो मैंने दिया है उसका भी आप लोग ट्राई करो। नहीं आएगा तो विल डिस्कस। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा है? 48। क्वेश्चन नंबर 48। इफ अ अनबायस्ड डाई इज रोल्ड वन। ये अनबायस्ड ये अनबायस्ड क्या होता है मालूम है? जो डाइज है ना, उसमें आपने कोई भी छेड़खानी नहीं किया है, इट्स फेयर, उसको ही बोलते हैं अनबायस्ड। मतलब जहां पर डाइज में 1 2 3 4 5 6 होता है, जो यहाँ पे 1 होता है ना, मैंने और 4 डॉट उसके कॉर्नर में बना दिए, तो 5 बन गया, तो ये बायस्ड है। उसने बोला कौन सा डाइज है ये? अनबायस्ड। Unbiased dice is rolled once the odds in favor of getting a point which is a multiple of 3। My God sir, बोलो। हाँ, ए। और ये कैसे आया ए? बोलो। मल्टीपल ऑफ 3। सो इवेंट ए इज, जरा ध्यान से देखो, मैं लिखते जा रहा हूं सर, मल्टीपल ऑफ 3। मतलब आप बोलते हो कि सर फेवरेबल इवेंट में कौन सा नंबर आ रहे हैं? 3 और 6 आ रहे हैं, विच इज 2 नंबर। सो अनफेवरेबल में कितने नंबर आएंगे? 4 आएगा, क्योंकि टोटल इज 6। क्लियर? वेरी 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 गुड। सो ऑड्स इन फेवर में फेवर ऊपर आएगा और अनफेवरेबल नीचे आ जाएगा। सो 2/4 1/2 1:2। वेरी वेरी गुड। डन? अच्छा, सभी को आया ये आंसर? ओ माय गॉड, गुड। नेक्स्ट 117। सेम क्वेश्चन तो नहीं है? अलग है ना नंबर्स? ओके, तो कितना आंसर आया? ए आया, वेरी गुड। बी आया, वेरी वेरी गुड। तो आंसर इज बी। कोई टेंशन नहीं, इधर देखो। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इफ दे बोथ ट्राई। सो सबसे पहला ऑड अगेंस्ट है। अगेंस्ट है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसा मिलेगा मालूम है आपको? 3/7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये फेवर वाला है, तो 7/12। बी कॉम्प्लीमेंट कैसा मिलेगा?
अब आप इसको सॉल्व दो तरीके से कर सकते हो, मैं शॉर्टकट वाला यूज करता हूं। 1 - ए भी सॉल्व नहीं करेगा, बी भी सॉल्व नहीं करेगा। 1 - 4 × 5 = 20, करेक्ट। 84, सो 84, तो ये कितना हो जाएगा? 84 - 20, 64 ÷ 84। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे, पॉइंट में आंसर निकालोगे, सो ये कितना आ गया? 0.7619, ऐसे कुछ आंसर आता है। सो आप लोग डिवाइड करके चेक कर लो कि ये किसका आंसर है। आंसर बी का है। आया आपको मैडम आंसर? वेरी गुड, ठीक है। डन डन। क्वेश्चन नंबर 133। आप लोग देखोगे एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है और एक एग्जाम का क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे हो रेपिटेशन कितना होता है? रेपिटेशन हो रहा है एग्जाम का क्वेश्चंस, ठीक है। क्या आंसर था इसका? सी। डन 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 डन, ओके, ठीक है। आप लोग को भी ब्रेक चाहिए कि करें आगे कंटिन्यू? कशिश डिसाइड करेगी, बोलो। कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। ओके, चलो न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट लिखो। कितना हो गया हमारा? 1 2 3, 3 हो गया, 3 हो गया। चौथा कॉन्सेप्ट, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स, पत्ते पत्ते खेला है आप लोगों ने? अच्छा, कौन है जिसको पत्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं मालूम? हर्ष, खेलना इज डिफरेंट। मैं खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि खेलते हैं क्या, या ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप खेलते हो क्या। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है पत्ते में कौन से कार्ड्स होते हैं? नहीं? ओ वेरी गुड। ओ एक्टिंग, ओ इधर जो रहता है ना, बच्चे बच्चे को मालूम है कि क्या कार्ड है। अभी उसको बुला के बेटा 3 पत्ती खेलने चालू करेगा वो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने खेला नहीं होगा। 10th में मतलब? अच्छा, चलो ठीक है। सूट्स 4 होते हैं, कौन से 4 है? हाँ हाँ, मैडम को देखो, मैडम कैसा अंदर का, यस सर, पत्ता मतलब मैं बताती हूँ। तो सबसे पहला, ए बाप रे, वो हार्ड भी नहीं बन रहा है। तुम लोग को प्रैक्टिस रहेगा इसलिए अच्छा से बनेगा। ओके, ये है हार्ट, हार्ट्स। एक मिनट, और एक होता है डायमंड्स। हाँ अभी बोलो, अभी बोलो, आगे बोलो।
इंग्लिश में चाहिए, अपने लोकल लैंग्वेज में नहीं चाहिए। स्पेड। और लोकल लैंग्वेज में, हाँ देखो, अरे बाप रे, गणपति बप्पा मोरया, बराबर ना। वेरी गुड। स्पीक, स्पीक, और थोड़ा सा और लोकल लैंग्वेज में स्पीक, बराबर ना। ओके, सो दिस इज स्पेड। ओके, और एक, हाँ किलवर, वो तो डायरेक्ट गेम खेलने में चालू कर रही है मैडम। और इंग्लिश में, क्लब्स। क्लियर। सो दो रेड कलर होता है और दो ब्लैक कलर का कार्ड होता है। ऑर्डर, अगर ऑर्डर का बात करें, एक का बादशाह रानी जे, बराबर। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, एक मिनट, 4, 3, 2, 1, बराबर। हाँ या ना, ये क्या, हाँ वन किधर होता है, वन नहीं होता है। ए कभी कभी वन कंसीडर किया जाता है, डिपेंड कौन सा गेम खेल रहे हो। जरा काउंट करो कितने हैं ये, कितने पत्ते, जरा काउंट करो। टोटल 13 कार्ड्स है, टोटल 13 कार्ड्स है, टोटल 13 कार्ड्स है। और इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा ये, 52 कार्ड्स। ठीक है, कुछ बातें आप लोग सिर्फ देख लो, फिर बाद में एक साथ कॉपी कर लो। आप लोगों को कुछ सवाल पूछता हूं, उसका बस जवाब आप लोग देते जाना। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, 52, क्या बात है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इंक्लूडिंग 2 जोकर्स कितना हो जाएगा, अरे बोल भी दिया मैंने, इंक्लूडिंग 2 जोकर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 54। मैडम इतना टेंशन मतलब, पत्ता नहीं खेल रहे हैं, बट अपने को जरूरी है ये करना। राम राम बोलते रहो मन में, गलत काम हो रहा है तो। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इंक्लूडिंग जोकर विल बी 54। अच्छा, पहले एक बार नाम भी लिख देते। ए मतलब, के मतलब, क्यू मतलब, जे मतलब। ए मतलब, ए मतलब इट्स एस। के मतलब किंग क्वीन, ये मालूम है। जे मतलब जैक। ठीक है, हर्ष थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। ओके, एक दिन हर्ष बैठते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, कार्ड्स मालूम पड़ेगा तो क्वेश्चन आंसर इजी हो जाएगा, है ना? चलो, फेस कार्ड्स, बताओ बताओ बताओ, किसको किसको फेस होता है, सुन लो, किसको किसको फेस होता है, किंग को फेस होता है, और क्वीन को फेस होता है, और जैक। सो आपको मालूम है, क्यू, के, क्यू, जे आर फेस कार्ड्स। समझा कि नहीं समझा? ओके,
अगर आपको सवाल पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितना होता है तो कितना बोलोगे आप लोग? ये पत्ता खेलता है लगता है, इसलिए तो फटाफट आंसर आता है। सो के का 4, क्यू का 4 और जे का 4, सो इट विल बी 12। के का 4 प्लस क्यू का 4 प्लस जे का 4। क्लियर? ठीक है। हर्ष आप आंसर देना। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स 26। और अगर सेम पूछूं ब्लैक कार्ड्स तो ये भी 26। अब ना प्लीज नाम भी समझो अच्छे से। इसको क्या बुलाते हैं सुन लो। नहीं, जैक ऑफ डायमंड। क्लियर? मैडम समझा? जरा नामकरण करो इसका। हाँ, बोले एस ऑफ स्पेड। ठीक है, एस ऑफ स्पेड। मैडम किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, ओके डन। तो ये है, इसके अलावा चलो बस है इतना। लिख लो लिख लो। ओके, ये ले लो आप लोग, हम लोग ब्रेक लेते हैं।